Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2021। जैसे कि फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इंटरनेशनल स्टॉक्स काफी चर्चा में हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो इससे आपके पोर्टफोलियो को काफी अच्छा बूस्ट मिलता है और लंबे समय में आप यहाँ पे काफी अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। इनमें निवेश करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हमने देखा है जो अलग अलग देशों के स्टॉक इंडिसेस होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, अलग अलग समय पे वो अलग अलग चाल से काम करते हैं। जैसे 2015 का जो साल था वो सेंसेक्स के लिए नेगेटिव साल था। इस साल में सेंसेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे और वहीं पर यूरोपियन और जापानीज मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए थे, मतलब अच्छे रिटर्न्स दिए थे। 2017 के भी बुल रन में सेंसेक्स ने 28% का रिटर्न दिया था और वहीं पे चाइना के हैंग सेंग इंडेक्स ने 36% का रिटर्न दिया था, जो इंडिया से काफी अच्छा रिटर्न था। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल क्राइसिस हिट हुए हैं, तब जो यूएस की मार्केट्स हैं वो कम फॉल होती हैं अगर हम इनका कंपैरिजन इमर्जिंग मार्केट से करें, जैसे कि इंडिया। जब 2000 के साल में टेक बबल भी बर्स्ट हुआ था तब सेंसेक्स ने 21% लूज किया था, बट वहीं पर यूएस इंडिसेस डो जोन्स ने 6% ही लूज किया था। इसी तरह से अगर हम 2008 का बियर फेज देखें, जब सेंसेक्स ने 52% लूज किया था, तब यूएस मार्केट्स ने सिर्फ 34% का करेक्शन लिया था। तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि हर इवेंट में कोई भी क्राइसिस हुई है या कोई भी बुल रन आया है तो हर मार्केट ने अलग तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, अगर आप यूएस बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में भी निवेश करने का सोच रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पर एक सुपीरियर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी और काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके पोर्टफोलियो को यूएस डॉलर का एक्सपोजर मिलेगा और रूपी डेप्रिसिएशन का भी एडवांटेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। जैसे हम इंडियन कंपनीज में निवेश करते हैं थ्रू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो लार्ज कैप में भी अवेलेबल हैं, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप और मल्टी कैप। उसी तरह से आप इंडिया से जो बाहर कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं। इनमें आप निवेश करते हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को ओवरसीज फंड्स भी कहा जाता है और फॉरेन फंड्स भी कहा जाता है। ये पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि इसमें आपको केयरफुल मार्केट स्टडी करनी होती है टाइम टू टाइम कि कौन से कंट्री का इंडेक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है। ग्लोबल जीडीपी के टर्म्स में जो इंडिया का जीडीपी है वो 3% है, तो उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास 97% का मार्केट है जिसको वो कवर कर सकते हैं और अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। करंट मार्केट सिचुएशन में अगर आप फॉरेन इक्विटी बाय करते हैं या ईटीएफ खरीदते हैं या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो इससे आपके पोर्टफोलियो को काफी फायदा मिल सकता है, पर ध्यान रखें कि आपको यहाँ पे 15 से 20% ही इंटरनेशनल फंड्स में निवेश करना है। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में आप उसी तरह से निवेश करेंगे जैसे आप नॉर्मल एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा लेगा और उन कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेगा जो इंडिया से बाहर लिस्टेड हैं। ये काम वो दो तरीके से करेगा, या तो वो आपसे सीधा पैसा लेगा और स्टॉक्स को बाय करेगा और पोर्टफोलियो को बिल्ड करेगा, या वो किसी भी कंट्री का एग्जिस्टिंग ग्लोबल फंड है, पोर्टफोलियो है पहले से बना हुआ है, उसमें आपका पैसा डालेगा। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स होते हैं। निवेश से पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला टाइप है थेमैटिक इंटरनेशनल फंड। ये थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच पे काम करते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर थीम में ही निवेश करते हैं। और दूसरी तरह की टाइप है रीजन और कंट्री स्पेसिफिक फंड्स। तो इस तरह के फंड्स स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंट्री के इंडेक्स में ही निवेश करते हैं। ऐसा इंटरनेशनल फंड भी यूज कर सकते हैं जो सिर्फ यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश करेगा या एशियन मार्केट में निवेश करेगा। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फंड को भी सिलेक्ट किया है। यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फंड्स यूएस को बिलोंग करते हैं, बट जब आप इनकी कंपनीज में निवेश करते हैं तो आप पाएंगे कि इनका वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रेजेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्पल स्टॉक यहाँ पे बाय करते हैं तो ये अमेरिकन कंपनी है और वर्ल्ड वाइड इसकी मार्केटिंग हुई है, तो एक तरह से आप इनडायरेक्टली ग्लोबल बिजनेस में ही निवेश कर रहे हैं यूएस मार्केट में निवेश करके। जाहिर सी बात है कि ये स्टॉक्स लंबे समय में आपको अच्छे रिटर्न्स ही देंगे। तीसरा टाइप है ग्लोबल मार्केट फंड।
जो इस तरह के फंड्स होते हैं वो ग्लोबली निवेश करते हैं। अब हमने ये जान लिया कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं और कितने टाइप के होते हैं। अब हमें ये जानना है कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को इसमें निवेश करना चाहिए। वो इक्विटी इन्वेस्टर्स जिनका पहले से वेल डाइवर्सिफाइड इंडियन पोर्टफोलियो है, उनको ही फॉरेन मार्केट्स का एक्सपोजर लेना है थ्रू इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जो बिगिनर्स हैं, उनको स्ट्रेट अवे इंटरनेशनल फंड्स में जंप नहीं करना है। पहले आप इंडियन मार्केट्स का कुछ एक्सपोजर लें और देखें कि ये कैसे काम करती हैं, इनका क्या बिहेवियर है, तभी आप इंटरनेशनल फंड्स की तरफ कदम रखें। और इसके थ्रू आपके जो फेवरेट ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनमें निवेश कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, वन प्लस, एप्पल, फेसबुक, वीवो, जो दुनिया के मार्केट लीडर्स हैं। इन फंड्स में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म गोल्स अपने पूरे कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन। और इन्वेस्टमेंट होराइजन जाहिर सी बात है आपको 5 साल का ही रखना है या उससे भी ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको वोलेटिलिटी से भी बचाता है और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देता है। फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको करेंसी रिस्क तो रहेगा। यहाँ पे आप अपनी रुपीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस भी फंड में आपने निवेश किया है वो किस करेंसी में निवेश कर रहा है उसमें कन्वर्ट होगा। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे फंड कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो कर रहा है, मतलब किसी स्पेसिफिक कंट्री के मार्केट्स में निवेश कर रहा है, जैसे यूएस मार्केट्स, रुपीज में जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट होगा। तो इन रिस्पेक्ट टू इंडियन रुपी अगर यूएस डॉलर एप्रिशिएट करता है तो इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। बट अगर वहीं पे यूएस डॉलर्स इन रिस्पेक्ट टू रुपी डेप्रिशिएट करता है तो इससे आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा। इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश करके आप उन सेक्टर्स का भी एक्सपोजर ले पाते हैं जो आपको इंडियन मार्केट्स नहीं देती हैं, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट। अब बात करते हैं टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स 2021। इससे पहले फ्रेंड्स हमने टॉप 4 बेस्ट मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप फोकस्ड फंड्स की वीडियो भी अपलोड की है, जो काफी चर्चा में है आजकल। इन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके इन दोनों कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की जानकारी जरूर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड, देन फ्रैंकलिन इंडिया फीडर, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फीडर फंड है, यहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा लेके यूएस का जो फंड है उसमें निवेश करेगा। उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स। ये फंड ऑफ फंड है, मतलब ये फंड आपका पैसा मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF में निवेश करेगा। फंड साइज के टर्म्स में सबसे बढ़िया यहाँ पे फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड। सबसे बढ़िया यहाँ पे जो एसेट साइज है वो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड का है विद ₹2,733 करोड़। सेकंड नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स। फंड साइज है ₹1,857 करोड़ और आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप का है 1,075 करोड़। आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप एंड फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड, इन दोनों का जो लॉन्च डेट है वो लगभग सेम है, तो 7 से 8 साल पुराने फंड्स हैं। पर मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड है 29 नवंबर 2018 को लॉन्च हुआ है, तो बहुत पुराना फंड नहीं है। इसको मार्केट में आए भी 2 साल ही हुए हैं। जो इसका रिटर्न सिंस लॉन्च है वो सबसे बढ़िया है विद 37.4%। रिटर्न सिंस लॉन्च यूएस ब्लू चिप फंड की 18.05% की है और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड की लगभग 21% है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो सबसे बढ़िया मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड्स का है विद 0.1%। फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.61%। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का है 1.40%। एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स यहाँ पे जितना कम हो उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है। फ्रेंड्स, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में आप जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं, जो इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके भी आप जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके रिटर्न्स की। रिटर्न्स में चेक करें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड ने 1 साल का रिटर्न 28.5% का दिया है। वहीं पर फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड ने 41.8 लगभग 42% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ने 55% का रिटर्न दिया है और तीनों ने 1 साल के टाइम फ्रेम में बेंचमार्क को बीट किया है। फ्रेंड्स, अब मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 फंड का हमारे पास रिटर्न ना तो 3 साल का अवेलेबल है, ना 5 साल का और ना ही 7 साल का। अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल का देखें तो 3 साल में इसने 20.5% का रिटर्न दिया है और वहीं पर फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड ने 25.6% का रिटर्न दिया है। 5 साल में भी इसने ज्यादा रिटर्न दिए हैं और 7 साल में भी इसने ज्यादा रिटर्न दिए हैं।
फ्रेंड्स रिटर्न्स चेक करने के बाद हम रिस्क रेशियो पैरामीटर्स को चेक करें तो हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड का 19.6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड में कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, वो कितना वॉलेटाइल है। इस हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है आईसीसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड से। बट वहीं पे अगर आप शार्पी रेशियो देखेंगे तो वो फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड का बेहतर है, जो है 1, आईसीसी प्रूडेंशियल का है 0.83%। शार्पी रेशियो हमें बताता है कि फंड मैनेजर ने कितना रिस्क को एडजस्ट करके यहाँ पे रिटर्न दिया है, और ये जितना ज्यादा होता है उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात होती है। तो उस हिसाब से अगर फ्रैंकलिन इंडिया फंड जहां पर वॉलेटाइल ज्यादा है, वहीं पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्क को एडजस्ट करके की हैं, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और मोतीलाल ओसवाल का डेटा हमारे पास रिस्क रेशियो पैरामीटर्स में अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड का क्या पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो फ्रेंड्स इसका बहुत बढ़िया है। टॉप 10 होल्डिंग्स में देखें तो सबसे ज्यादा निवेश इस फंड ने Amazon.com में किया है विद 8.26%. Then comes Microsoft Corporation with 5.07%. Then Mastercard Inc. with 4.35%. Apple, Visa, Alphabet, SB Communication Corporation, Adobe Inc. ये सभी इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं। और सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन भी चेक करें फ्रेंड्स तो आईटी में इन्होंने सबसे ज्यादा निवेश किया है विद 41.6% और इसके बेंचमार्क ने किया है 43.5%। हेल्थ केयर में निवेश हुआ है 16.38% का। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हुआ है 14.55% का। फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मली इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। यूएस मार्केट का जो ये फंड है उसने आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश किया है विद 41.61%। आईसीसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप का पोर्टफोलियो पे एक नजर डालें तो इन्होंने सेल्स फोर्स जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है उसमें 3.19% का निवेश किया है। कोको कोला कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है उसमें भी 3.04% का निवेश किया है। देन कम्स मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन, बायोजेन आइडेक इंक, इंटेल कॉर्पोरेशन, नॉर्थरूप ग्रूमैन। बैंक ऑफ अमेरिका में भी निवेश किया है जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है विद 2.91%। तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में इन्होंने 2 से 3% का ही निवेश किया है। ये भी यूएस का फंड है और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड भी यूएस का फंड है और इन दोनों के पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा अंतर है। जिस भी कंपनीज में आप निवेश करना चाहती हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे फंड यूएस का फंड चूज कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक फंड ऑफ फंड्स ने 97% निवेश फाइनेंशियल सेक्टर में किया है। फ्रेंड्स मैंने तो पर्सनली फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड में निवेश किया है। आपने कौन से फंड में निवेश किया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।